है, विद ऑनलाइन क्लासेस। मजाक थोड़ा सा हम सपाट कर देते हैं साइड में, ठीक है। डमी स्टूडेंट्स की बात ही नहीं है भाई, डमी स्टूडेंट्स तो भाई साहब अपने मनमौजियां हैं, ठीक है, स्कूल ही काट दिया, 11वीं 12वीं हम पढ़ेंगे ले। अब देखो भाई कुछ चीजें, अब देखो वही बात है कि मैं अभी बताऊंगा, एक बच्चा 5 मिनट बाद टाई ऑन करके आएगा, सर स्कूल कैसे मैनेज करें, फिर से पूछेगा वही डाउट। लेकिन चलिए, जितने बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, मैंने आपको हमेशा कहा है कि लाइव क्लास पूरे एंड तक सुनना, कई बार पढ़ाई से अपार्ट भी आपको कुछ बेसिक चीजों की मदद होती है, वो मैं करता रहूंगा, ठीक है। नेवर टेक मल्टीपल कोचिंग एंड मल्टीपल रेफरेंस मटेरियल। सबसे पहली बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई ऑफलाइन भी ज्वाइन कर रखा है, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर रखा है, और प्लस एक पर्सनल ट्यूशन भी लगा रखा है, स्कूल समय ही नहीं बचेगा तो कैसे कर लोगे। मल्टीपल रेफरेंस मटेरियल, मैंने आपको बताया है कि आपको सिर्फ अपने नोट्स को अच्छे से रखना है, डीपीपीस मॉड्यूल एचसी वर्मा, दैट्स इट। कई बच्चे एनसीईआरटी के बारे में, वो अगली क्लास में मैं बात करूंगा, ठीक है। सिलेबस बीइंग टॉट इन लाइव क्लास इज सेम एज फॉर बोर्ड्स एंड स्कूल एग्जाम्स। आप किसी भी बोर्ड के हैं, किसी भी स्कूल एग्जाम की अगर आप बात करें, सर हम उसके लिए क्या पढ़ना, अरे अगर आप एक जगह अच्छे से अगर आप पढ़ लेना तो वही सेम चीज आपको वहां लिखनी है। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई हम यहां पर कंडक्शन की बात कर रहे हैं, कंडक्टर में मैंने बोला इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे आएगा, स्कूल वाला कहेगा ना 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 ना, ये तो राजवंश सर ने पढ़ा दिया, अब तो गलत प्रूफ करना है, इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। ऐसा तो होएगा नहीं ना भाई, रहेगा तो वही कंसेप्ट। तो आपको जो भी चीज पढ़ाई जा रही है वो स्कूल में भी सेम रहेगी, ठीक है। तो आपको एक जगह पढ़ना है और शांति से पढ़ना है, क्लियर। हाँ, अरे लैग आ रहा फिर से रे, हाँ लग रहा चूहा और चूहा आ गए भाई, लैग आ रहा है। कुछ बच्चों को पता नहीं है ना, यहां पर हमारे ऑफिस में एक चूहा और चूहिया है। चूहा लग रहा आज घुमाने ले गए होंगे, हाँ खाने पीने के चक्कर में, और खाने पीने में मिला होगा हमारे सर्वर रूम में तार, तो चूहिया और चूहा कुतर रहे होंगे, इसीलिए लैग आ रहा। भाई ये सिस्टम छोड़ो, चूहिया पकड़ो पहले, हाँ चूहा अपने आप सुधर जाए। हाँ अब तो ठीक है ना। हाँ टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, टेक्नो गाइज आर बिहाइंड द माइस एंड माउस, ओके यस। हाँ, ट्राई टू राइट डाउन मैक्सिमम लेक्चर पॉइंट्स ड्यूरिंग द लाइव क्लास। कई बच्चे क्या करते हैं ना, 2 अगर मान लो 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटे के हमारे पास लेक्चर है, इसको एम्पलीफाई कर देते हैं। एम्पलीफाई मतलब इसको 5 घंटे का एक लेक्चर बना देते हैं, क्योंकि इनको पहले क्रेयॉन्स से कलर भरना है अपनी कॉपी में, फूल पत्ती बनाना है। अरे भाई मेन पॉइंट्स लिखते चलिए क्लास में, जो चीजें छूट जाए आधे घंटे के अंदर समाप्त कर दिए जाए अपना सारा लिखने वाला काम, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में लीड टू प्रोक्रेस्टिनेशन। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, और मैं बता रहा हूं रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव में क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे को भी अगर लेक्चर रिकॉर्ड करना होगा ना, तो मेरे को आलस आएगा, मेरे को आएगा 5 मिनट बाद कर लेंगे 5 मिनट बाद कर लेंगे, वो 5 मिनट कब 10 मिनट हो जाता पता ही नहीं चलता है। वही सेम चीज बच्चे के साथ भी होती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से मैंने प्रॉमिस कराया था कि कोशिश करना कि आप लाइव क्लास अटेंड करें, एटलीस्ट आपका 50% काम लाइव क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में लीड टू प्रोक्रेस्टिनेशन। अब कईयों को प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं पता होगा, मतलब आलस की वजह से काम को आगे ठेल देना, जैसे आपने किया है। आफ्टर क्लास कीप हाफ एन आवर फॉर नोट्स कंप्लीशन एंड रिवीजन। आधा घंटा मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा सजा के नहीं लिखना, आपका हर एक मिनट कीमती है, ठीक है। हाँ, यूटिलाइज योर फ्री टाइम प्रॉपरली फॉर होमवर्क एंड स्कूल वर्क। अब क्या होता है ना कि आप देखो यार, 1 साल, वैसे तो 2 साल की तपस्या है, 1 साल आपने मस्ती कर ली है, तो अब तपस्या 1 साल की बची है। अगर आपको इसमें 11वीं भी खत्म करनी है और साथ में अपना 12वीं का भी पार्ट पढ़ना है, स्कूल को भी मैनेज करना है, यार आपके पास इनफ टाइम होता है, फ्री टाइम इनफ होता है। कई सारे बच्चे 11वीं खत्म होने के बाद 12वीं में ही रैंक फोड़ देते हैं, वो बस इतनी होती है कि वो अपना फ्री टाइम वेस्ट नहीं करते। आपके अगर आप स्कूल जाते हैं, डमी वाले बच्चों के पास तो टाइम ही टाइम है, जो स्कूल जाते हैं उनकी कुछ ना कुछ क्लासेस खाली होती हैं। अगर वो आपकी क्लासेस खाली हैं तो आप बकैती मत करिए, बतियाइए मत, आप अपने स्कूल का ही काम निपटा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप कोचिंग का कोई भी काम करिए, बस आप अपने स्कूल का काम निपटा लीजिए, अपना खाली टाइम वेस्ट मत होने देना। अगर आप वेस्ट होने दे रहे हैं, आज सोच रहे कि आज नहीं चलो कल कर लेंगे, मैं बिलीव मी आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नेवर मिस योर स्कूल क्लासेस। कुछ बच्चों को मैंने ये भी नोटिस किया है कि वो क्या करते हैं कि स्कूल की क्लास से आज छुट्टी ले लेते हैं, पापा हम पेट दर्द का बहाना बनाएंगे और छुट्टी मिल जाएगी, और सर हम पापा हम सुबह से पढ़ेंगे। अब होता क्या है, जब पापा मान लो एग्री कर गए, क्योंकि आपकी शक्ल पे लिखा है कि आप शायद पढ़ लोगे, लेकिन छुट्टी वाले दिन आप जो आपका स्कूल का रूटीन है जहां आप 7 बजे उठते हैं, आप डेफिनेटली 7 बजे नहीं उठेंगे। मेजॉरिटी बच्चों की बात कर रहा हूं, डेफिनेटली 7 बजे नहीं उठेंगे, और आप पढ़ने के लिए स्टार्ट होंगे 9 बजे तक।
एक दो घंटा आप कि भाई पहले खाना खा लेते हैं, पहले रेस्ट कर लेते हैं, पहले टेबल साफ कर लेते हैं, सारे काम उसी दिन याद आएंगे, तो आपका सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होगा। और बाद में जाके अटेंडेंस शॉर्टेज होती है 12वीं क्लास के बच्चों की, और वो परेशान होते हैं। जब आखिरी में सिलेबस भागेगा तब आप कहोगे कि सर हमें तो स्कूल वाले तंग कर रहे हैं। वो करेंगे क्योंकि आपने पहले उनको तंग किया है। तो आप अपने स्कूल क्लासेस को मिस मत करिए इन प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन। जो आपको टाइम मिलता है शाम वाला टाइम, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक आईआईटी जेईई, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है। फ्री क्लासेस इन स्कूल कैन बी यूज्ड फॉर स्कूल वर्क ओनली। आप स्कूल का जितना भी प्रैक्टिकल फाइल ये सब बनाना है उसमें करिए। ऑलवेज ट्राई टू बी अप विद ऑनलाइन क्लासेस। कभी भी ऑनलाइन क्लासेस का बैकलॉग मत बना लेना। कुछ बच्चों ने जिन्होंने बनाया हुआ है उनको पता है उसका पेन क्या है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं कि बैकलॉग बनता है तो फिर उसको निपटाना कितना खतरनाक है, ठीक है। तो आप इसलिए कह रहा हूं हर क्लास को लाइव क्लास देखिए, पूरे ये 2 घंटे लग रहे हैं, लगाइए, मैक्सिमम लिख के जाइए। लिटरली बता रहा हूं इसका आनंद आपको 5-6 महीने के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने लाइन लिखी ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। मेंटेनिंग स्पीड विद टीचर्स थ्रू आउट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्पीड को ही नहीं मैनेज कर पाएंगे। आप कहेंगे ना सर कितना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है। आधे से ज्यादा बच्चे बैकलॉग लेके बैठे होंगे। जिस बच्चे ने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया वो मैं बता रहा हूं 80% कंपटीशन से ऐसे ही आगे निकल जाता है, ऐसे ही आगे निकल जाता है। जब फर्स्ट अटेम्प्ट आता है आधे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता है। और अगर आप उसी कैटेगरी में गिरना चाहते हैं तो वो आपका डिसीजन है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं बस आप हमारे साथ लाइव क्लास में बने रहिए। कोशिश करिए हर एक दिन क्रॉस करना है। जो काम आपको जिस दिन का मिला है उसी दिन खत्म करना है। आपको जनवरी में इतने सारे बच्चों से आगे मौका मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से। Many students do multiple things rather than doing what is required. आप 10,000 चीजें स्टार्ट में जोश है, सिलेबस अभी कम है तो आप मल्टीपल चीजें खोल लेंगे। कुछ बच्चे 11th के लिए परेशान हो रहे हैं, आप गड्ढा खोद रहे हैं अपने लिए। मैंने आपको बताया देखो अभी भी डूडी सर भी और आशीष सर भी आपके बेसिक्स पर काम कर रहे हैं। मेरा भी टाइम आएगा जब मैं वेक्टर्स की बात करूंगा, इंटीग्रेशन की बात करूंगा, तो मैं भी बेसिक्स पर काम करूंगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती अपने लिए पैनिक क्रिएट करके अपना समय बर्बाद करके रोना पीटना 10 जगह पर स्ट्रेटजीज देखना कि कैसे कवर अप करें, आप खत्म हो जाएंगे, बिलीव मी, ठीक है। तो जो चीज रिक्वायर्ड है सबसे पहले वो करिए। आपको अपने लेक्चर नोट्स रिवाइज करने हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने। अब एक और डाउट था सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। हर दिन मैं आपका एक पर्टिकुलर डाउट लूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं अब जो बच्चे बाद में आएंगे उनको ये चीज पता ही नहीं होगी, फिर वो दोबारा पूछेंगे। तो मैं इसके बाद एक बार सेशन जब हमारा फुल रन करना स्टार्ट हो जाएगा तब मैं ये सारे डाउट्स आपके नहीं लूंगा, क्लियर। तो इसलिए कह रहा हूं आप हर दिन बने रहेंगे तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, 11 के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कब पढ़ने हैं, सारी चीजें मैं हर क्लास में एक एक डाउट आपका बताता चलूंगा, ठीक है। तो चला जाए भाई।